हमारी कंपनी की आवाज़ बनिए। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जॉब है ब्लॉग मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट की। यानी कि कंपनी आपको कहती है कि आप हमारी इंटरेस्ट रिलेटेड वेबसाइट बनाइए और हमारी यूज़र्स और कस्टमर्स के साथ उसके ऊपर रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करके शेयर कीजिए। अब दोस्तों इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग से दरअसल मुराद क्या है, एक ब्लॉगर करता क्या है, ब्लॉग बनता कैसे है और एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दोस्तों पहला मेरा आपसे सवाल है, व्हाट एक्चुअली इज ब्लॉग? ब्लॉग से मुराद ये है कि शेयरिंग कंटेंट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट। आप एक वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक कंटेंट या एक इंटरेस्ट रिलेटेड मटेरियल आप शेयर करते हैं जो कंपनी आपको बता रही होती है। अब एक ब्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, एक ब्लॉग बहुत इंटरैक्टिव होता है। ये इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव से क्या मुराद है? इंफॉर्मेटिव से मुराद ये है कि आप उस ब्लॉग के ऊपर जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तभी तो लोग उसके अंदर इंटरेस्ट रखेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी कि लोग आपसे उसके बारे में बात कर सकें, सवाल पूछ सकें और आप उसके सवालों का जवाब दे सकें। अब दोस्तों अगर हम आगे चलें तो एक ब्लॉगर का दिन में क्या काम होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या-क्या होती हैं और फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एक ब्लॉगर का मतलब क्या है, आइए उसके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। सबसे पहली जॉब जो ब्लॉगर की होती है वो होती है पोस्टिंग कंटेंट, यानी कि इंटरेस्टिंग कंटेंट। आपको कंटेंट अक्सर लिखना भी पड़ता है। कंपनी आपको अपनी रिक्वायरमेंट देती है कि हम हो सकता है कि एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जो डेंटिस्ट का इक्विपमेंट बनाती है। तो आप हमारा एक ब्लॉग बनाइए जिसके अंदर डेंटिस्ट रिलेटेड या मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड या डेंटिस्ट के इक्विपमेंट के रिलेटेड आप उसके बारे में चीज़ें लिखें। तो आपकी जॉब एज़ ए ब्लॉगर सबसे बड़ी ये होगी कि आप पोस्ट करेंगे, कंटेंट पहले बनाएँगे, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे उस वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र्स उसको पढ़ सकें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंटरैक्शन विद द रीडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जब पोस्ट कर दी, अब पोस्ट करने के बाद आपने उसको खाली छोड़ना तो नहीं। अब आप ह्यूमन्स के साथ डील कर रहे हैं, मशीन्स के साथ तो नहीं कर रहे। तो वो जो ह्यूमन्स हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब पोस्ट के अंदर जो आप उसके पोस्ट कर रहे हैं। तो एज़ अ ब्लॉगर आपकी ड्यूटी ये भी होगी कि आप उन लोगों के सवालों का जवाब दें और कंटिन्यूअस अपडेट रखें उनको उस मटेरियल के साथ जो आप पोस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम आगे चलें तो आगे हम देखते हैं कि एक ब्लॉग को बनाने का तरीका क्या है या आप एक ब्लॉग बना कैसे सकते हैं। इसके ऊपर हम इस कोर्स में डिटेल में आगे टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और सबसे बड़ा दुनिया का टूल जो है वन ऑफ द बिगेस्ट वन इज़ ब्लॉगर.com। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉगर.com के अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप करें और उसके थ्रू आप ब्लॉग्स बड़े आराम से और आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये ब्लॉग्स बनाने के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, आपने जब प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आती है सेटिंग द थीम। थीम से मुराद ये है कि उस ब्लॉग के कलर्स कैसे होने चाहिए। अगर वो कलर्स अट्रैक्टिव होंगे तो यूज़र्स जो हैं उसको पढ़ना भी पसंद करेंगे। अगर वो कलर्स जो हैं वो डल हैं, सोए-सोए हैं, तो यूज़र्स जो है उसको ना पढ़ना पसंद करेंगे, ना उस वेबसाइट पे या उस ब्लॉग पे आना पसंद करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है क्रिएटिंग द कंटेंट। जब आपने ब्लॉग का प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर लिया, कलर्स भी सिलेक्ट कर लिए, तो कंटेंट के बारे में कभी ना भूलिएगा। अगर आपकी कंटेंट की स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, आप कह रहे हैं जी मैं रोज़ सुबह उठूँगा, रोज़ सुबह उठ के कंटेंट बना लूँगा, आप कभी भी सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन सकते। हमेशा प्लान कीजिए और प्लान करके कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। इससे आगे अगर हम चलें तो प्रमोशन की बात आती है, यानी कि अपने ब्लॉग को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको कंपनी ने खाली ब्लॉग के ऊपर पोस्टिंग की जॉब नहीं दी, उसको यूज़र्स तक पहुँचाने की भी जॉब दी है। तो आप डिस्प्ले एड्स को यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने ब्लॉग को प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग की तरफ आएँ। दोस्तों इससे अगर हम आगे चलें, तो आगे हम चल के देखते हैं कि एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए हमारी क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बी कंसिस्टेंट। जैसा मैंने पहले कहा कि अपना प्लान बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि दिन दिन के अंदर किस टाइम मैंने वेबसाइट पे बैठ के ब्लॉग के बारे में लिखना है और ब्लॉग के ऊपर लिखना है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है और कंसिस्टेंट अगर आप होंगे तो दुनिया के अंदर कोई भी अगर आपको जॉब दे दे, तो आप उसके अंदर बड़े सक्सेसफुली उस जॉब को पूरा कर सकते हैं। उससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास है वैल्यूएबल कंटेंट। कंटेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग के ऊपर लिख रहे हैं, यूज़र्स उसको पढ़ नहीं रहे। नहीं, हर कंटेंट को केयरफुली देखिए। जब आप उसको केयरफुली देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूज़र्स का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जब यूज़र्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ब्लॉग की रीच ऑटोमैटिकली बढ़ेगी। आगे है हमारे पास शेक थिंग्स अप, मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट। शेक थिंग्स अप से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट ओरिएंटेड आर्टिकल्स ही लिखें ब्लॉग के ऊपर। नहीं, पिक्चर्स को यूज़ करें, ग्राफिक्स को यूज़ करें और ग्राफिक्स को यूज़ करके उस ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाएं।
उसके बाद है दोस्तों जेन्युइन रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनको रिस्पॉन्स करें और मशीनी अंदाज में रिस्पॉन्स ना करें, ह्यूमन बन के रिस्पॉन्स करें, लोगों को ये पसंद है। और लास्ट के अंदर दोस्तों जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेबल्स का इस्तेमाल। अगर आप लेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपका ब्लॉग कभी भी एक सक्सेसफुल ब्लॉग नहीं बन सकता। क्यों? ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि लेबल का इस्तेमाल करें? लेबल्स ये वही कीवर्ड्स हैं कि जो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छे लेबल्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लॉग गूगल की सर्च में टॉप पे अपीयर होगा और यूजर्स ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के ऊपर आएंगे। और एंड के अंदर दोस्तों हमारे पास है राइटिंग स्टाइल। अगर आप उन लोगों के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं कि जिनका राइटिंग स्टाइल या पढ़ने का अंदाज जो है वो बड़ा सिंपल है, इंग्लिश के कंटेंट रिलेटेड आपने ब्लॉग बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर इंग्लिश के आर्टिकल्स आप पोस्ट करते हैं, इंग्लिश की जो टिप्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए वो आप पोस्ट करते हैं। अगर आप उसमें आपने डिफ़िकल्ट इंग्लिश यूज़ की हुई है, तो यूज़र कभी भी आपके ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा देर तक बैठेगा नहीं, ना उस ब्लॉग को इन द फ्यूचर यूज़ करेगा। तो दोस्तों इन टिप्स को ज़हन में रखिएगा और ये कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वो ब्लॉग बनाने के लिए और डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।